हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब। अब फार्मूला टैब में जैसे कि ऑप्शन हमें मिलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, जैसे ऑटो सम हो गया, इंसर्ट फंक्शन हो गया। तो ये सारे ऑप्शन आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। एक बात और मैं बोल दूं, अगर ये देखें फंक्शन लाइब्रेरी है तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? अब देखें, एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते। एक बात आप ध्यान में रख लें कि इसमें जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी है, इसमें 400 से भी ऊपर फंक्शन होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम कवर कर पाएं। अगर आप चाहते हैं किसी फंक्शन पे वीडियो, तो आप कमेंट में बताएं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये जो सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंसर्ट फंक्शन है, ऑटो सम है, या डिफाइन नेम है, फार्मूला एडिटिंग है, कैलकुलेशन ऑप्शन है, ये जो सारे ऑप्शन है इनको हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें मिलता है ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन का। अब इसका यूज कैसे होता है? अब देखें, हम क्या होता है कि हमें कोई फार्मूला ऐड करना होता है। यहाँ पे आप जैसे ही ओके करोगे, ओके मैंने किया, फार्मूला में जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे मिलता है इंसर्ट फंक्शन का। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखें फार्मूला लग चुका है हमारा सम का। ऊपर देखें, यहाँ पे मेरे कर्सर पे सम का फार्मूला ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही ओके करोगे, ओके करोगे तो आपके पास सम का फार्मूला आ गया, लग गया। मैं एक बात ओके करके दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक कर्सर मिलेगा आपको, ये यहाँ तक ड्रैग करें। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो ये देखें हमारा हट गया। अब दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, फार्मूला में जाए, फार्मूला में जैसे जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन करेंगे तो आपके पास ये देखें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सम वाला चूज करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें सम का फार्मूला लग चुका है। नीचे और भी आपको ऑप्शन मिल रहे थे, मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा के इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जाएंगे फार्मूला में, फार्मूला में जैसे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जैसे ओके करेंगे। अब देखें, मैं दोबारा से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखें, यहाँ पे नीचे आपको एबीसी, एवरेज, एफ हाइपरलिंक, जो भी कहने का मतलब है कि जो भी फार्मूला आप ऐड करेंगे, जिस हिसाब से भी आप फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें लग जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, फिलहाल आपको समझाने के, सम सबसे ऊपर है, मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके जैसे करेंगे हमारा फार्मूला लग चुका है। यहाँ पे साइड में आपको मिलेगा ओके, ठीक है, तो मिलेगा। यहाँ पे साइड में ब्लैक कर्सर मिलेगा। जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक तो देखें आपका ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लग के हमारी डेटा शो हो रही है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको दोबारा से हम हटा देते हैं। इसको हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा हट चुका है। अब दोबारा जाएंगे फार्मूलाज में, फार्मूलाज में जैसे आएंगे यहाँ पे मिलता है ऑटो सम का ऑप्शन। अब इससे क्या होता है, अब देखें ऑटो सम में जैसे हम आते हैं तो हमें कोई फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो ऑटो सम करने के लिए या हम अल्टीक्यूएल डालते हैं, फिर भी ये इसकी शॉर्टकट की है, फिर भी हमारा जो है सम का फार्मूला लग जाता है। अगर आप यहाँ से इसको ऑटो सम को ओके करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले क्लिक करो, जिससे सिलेक्ट किया तो इसको यहाँ पे जाओ ऑटो सम पे। ऑटो सम पे जैसे ओके करोगे तो आपके पास देखें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। सम आ गया, एवरेज आ गया, काउंट नंबर, मैक्स मिन। आई होप कि ये जो बेसिक ऑप्शन है ये तो आपको पता ही होगा। तो आगे मिलता है, हम दोबारा से भी सम का लगा देते हैं। जैसे सम का लगा लिया तो देखे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूला भी लग गया और आपकी रेंज भी सिलेक्ट ऑटोमेटिक इसने कर ली। बस जैसा आपको क्या करना है, आपको इंटर करना है। इंटर जैसे करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली लग गया। साइड में जाओ, ब्लैक कर्सर जैसे आपको शो हो तो इसको जैसे ही यहाँ तक सिलेक्ट करो तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है लग जाएगा। तो फार्मूलाज में जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे आगे मिलती है फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये इसके 400 से भी ऊपर फंक्शन है। ये एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। 400 से आपको आई होप के समझ आ रहा होगा कि 400 से भी ऊपर फंक्शन है, तो एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कवर हो पाए। अगर किसी फंक्शन पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं उसी फंक्शन पे आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आगे हमें ऑप्शन मिलता है डिफाइन नेम का।
तो डिफाइन माइंड बात करते हैं, ये ऑप्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कोई भी हम फार्मूला वगैरह टाइप करते हैं, तो हम इक्वल डाल के फार्मूला डाल के पहले हमारी जो रेंज होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हम सिर्फ नाम ऐड कर देंगे, बाकी जो है अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हर एक सेल का एक क्या होता है, नाम होता है। जैसे मैंने ये इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो अब देखिए C10, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ C8, यहाँ पे करता हूँ C9, नेम बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा। तो इसे तरीका से एक सेल का एक नाम होता है। तो जैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँ कि मैं आसानी से इसको कॉल कर सकूं, इसको सिलेक्ट कर सकूं, तो हम वो कैसे करेंगे, हम करेंगे फार्मूलाज में जाएंगे। फार्मूलाज में डिफाइन नेम का हमें ऑप्शन मिलता है, तो वो सबसे ऊपर जो पहला ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन की मदद से इसको करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन भी सीखेंगे। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब देखें इसको करने के लिए क्या कर देते हैं हम। देखें सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इक्वल डालते हैं, इसको सम करेंगे। सम करेंगे, टेब जैसे दबाएंगे, फार्मूला हमारा शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो हमारी रेंज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको टेब दबाएंगे, टेब दबाएंगे, हमारा जो है सम निकल के आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम चाहेंगे डिफाइन नेम की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखें ये वाली हमारी रेंज है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आएंगे फार्मूलाज में। फार्मूलाज में जैसे आएंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है डिफाइन का, डिफाइन नेम का। अब देखिए ये नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करके जैसे हम यहाँ पे देखें, हम डालेंगे इक्वल, डालेंगे इक्वल डाल के जैसे ही मैं सम डालूंगा, ठीक है, हम टेब दबाएंगे तो हमारा फार्मूला शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश जैसे लिखा, तो ये देखिए ये वाली जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। तो हम जैसे ही इसको हम टेब दबाएंगे, ठीक है, जो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो हमारा देखें ये फार्मूला लग चुका है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारी देखें ये टोटल निकल के आ गई है। जैसे मैं ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली रेंज जो है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जाएंगे हम कहाँ पे, फार्मूलाज में जाएंगे, तो डिफाइन नेम पे ओके जैसे करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर हमारा जो नाम है, इसी तरीके से ये रेंज भी ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रही है। अब देखें इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से डालेंगे इक्वल, इक्वल डाल के जैसे ही सम डालेंगे, सम डालेंगे, टेब दबाएंगे तो हमारा फार्मूला शुरू हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधे लिख देते हैं। तो अब देखें हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला लग चुका है। इंटर जैसे दबाएंगे, इसकी भी हमारे पास आ जाएगी। तो अब देखें जैसे ये वाली रेंज में सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जाएंगे फार्मूलाज में, फार्मूलाज में जैसे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नए मैनेजर में। अब इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसको हम, ये जो हमारे पास टोटल है, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। फार्मूलाज में जाते हैं, डिफाइन नेम में जाते हैं, इसको भी हम ओके कर देते हैं। अब दूसरे वाला है, इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब जाएंगे फार्मूलाज में, फिर से हम जो है डिफाइन नेम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। अब टोटल में जाएंगे, टोटल को भी हम क्या कर देते हैं, इसको फार्मूलाज में जाके इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी डिफाइन नेम में जाके इसको भी हम ओके कर देते हैं। ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूलाज में जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है नेम मैनेजर। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि जो जो आपने नेम सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये वाली रेंज सिलेक्ट है, मैं अगर ये वाली रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाली रेंज या कोई रेंज हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो अपने आप एडिट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे कोई भी रेंज आप, जैसे ये वाली रेंज हमने सिलेक्ट कर दी तो ये वाली रेंज आ जाएगी। तो हमारी ये वाली रेंज ठीक रहेगी, तो मैं ये वाली कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। न्यू में जाए, न्यू में जैसे जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम टेबल लिख देते हैं।
इसमें टेबल लिख देते हैं। यहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करके जैसे ये हमारी टेबल है, ठीक है, ये हमारी टेबल है, इसको नॉर्मल हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे। जैसे ही इक्वल डालेंगे, सम लिखेंगे। सम लिखा तो हमारा फार्मूला शुरू हो गया। फार्मूला जैसे शुरू हो गया, अब इसमें हम डालेंगे टेबल। टेबल जैसे डालेंगे, अब देखिए जो हमारी टेबल है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो आपकी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब फार्मूला में चलते हैं डिफाइन में। डिफाइन में नीचे हमें ऑप्शन मिलता है यूज इन फार्मूला। तो इसको जैसे ओके करेंगे, अब देखें इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मली आप क्या कर देंगे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नए मैनेजर में जाता हूँ। नए मैनेजर में ये जो सारे हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारे जो है हमारे हट जाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जाएंगे जहाँ, कहाँ पे, फार्मूला में जाएंगे, यूज इन फार्मूला में जाएंगे, मैथ, साइंस, हिंदी टेबल है, ठीक है। जो भी आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कर देते हैं। जैसे मैंने साइंस को ओके कर दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको हम सम लिखेंगे। जैसे ही हम इसको सम लिखेंगे, ठीक है, टाइप करेंगे हमारा फार्मूला जो है, इसको हम जैसे ओके गए सम लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे सम लिखेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक कर देते हैं। इसको हम बैक कर देते हैं एक बार। अब देखें दोबारा से हम चलते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। अब जाएंगे फार्मूलाज में, यहाँ पे यूज इन फार्मूला पे जाएंगे, यहाँ पे साइंस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल में डालेंगे सम। सम डालेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा फार्मूला शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आके इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सम निकल के आ गया। तो इसी तरीके से फार्मूला में जाएं, जहाँ पे यूज इन फार्मूला में दो और भी ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे साइंस का हमने सिलेक्ट किया, मैथ का करें, हिंदी का करें, टेबल का करें। तो ये क्या होता है कि ये एक शॉर्टकट होता है, आपको अपने आप ही ये जो ऊपर हमारे पास टेबल है, इसकी जो रेंज है, वो नेम लिखे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करके देता है। तो ये एक शॉर्टकट होता है, इसको आप बाय डिफॉल्ट इसको भी कर सकते हैं। तो हम अब हम क्या करेंगे, आई होप कि ये जो डिफाइन नेम एंड यूज इन फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेम मैनेजर भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बताया, इसमें नेम आपको शो होता है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको, ये जो सारे हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दें, तो हमें नीचे वाले ऑप्शन के लिए हम क्या करना होगा, हमें जो है फ्रेश चाहिए। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश। तो अब देखें, इसको हम हटा देते हैं। अब देखें ये वाले जो है, हम इसको क्या करते थे, इसको भी हटा देते हैं। इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखें फार्मूलाज में नीचे यहाँ पे डिफाइन नेम में नीचे हमें मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इससे क्या होता है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये रेंज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट जैसे करूंगा, इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया, अब देखिए ये हमारे सिलेक्ट हो गए। अब जाएंगे फार्मूलाज में, डिफाइन नेम में, इसको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये हमारे पास डेटा आ गई। अब इसमें ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है टॉप रो, दूसरा मिलता है लेफ्ट रो, बॉटम रो, राइट कॉलम। अब देखिए मसलन मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको फिलहाल इसको लेफ्ट कॉलम को हटा देता हूँ, सिर्फ टॉप रो लिखता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही ओके करेंगे, ओके जैसे करेंगे, अब देखिए जैसे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश जैसे लिखता हूँ इसको, अब देखें इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इक्वल लिखता हूँ, इंग्लिश लिख देता हूँ।
अब जैसे देखें इक्वल डाल के मैंने जैसे इंग्लिश लिखा तो हमारी जो इंग्लिश वाली है ऊपर से नीचे जैसे रो मैंने टॉप रो लिखे तो टॉप रो के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको बैक करके मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ आगे मैथ लिख देता हूँ। मैथ लिख दिया तो अब देखिए ये जो हमारी मैथ मैथ वाली ये जो डेटा थी ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई। तो इसकी मदद से अब हमने टॉप रो लिखा तो इस तरह से आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब जाएंगे फार्मूलाज में, फार्मूलाज में हम जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट फ्रॉम सिलेक्शन में दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी टेबल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। जैसे मैंने सिलेक्ट किया फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन डिफाइन नेम में जो ऑप्शन मिलता है इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हम क्या, पहले हमने टॉप रो सिलेक्ट किया, अब इसको टॉप रो को हटा के लेफ्ट कॉलम कर देते हैं। अब इसको ओके कर दिया, ठीक है, ओके करके जैसे जैसे कर देंगे। अब देखें इससे क्या होगा, अब देखें मैं क्या कर देता हूँ इक्वल डाल देता हूँ, इक्वल डाल दिया। जैसे मैं यहाँ पे अदनान नेम है जो वो लिख देता हूँ, अदनान नेम जैसे लिखा तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम का मतलब है ये आपके पास सिलेक्ट हो गई। जैसे ये देखें ईशान वाला नेम है, ये कॉलम क्या होता है, ये इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा या इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला लिखा था, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको जैसे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इक्वल डालता हूँ, इक्वल डाल के मैं और कोई नाम लिख के आपको शो करा देता हूँ, अरसलान लिखा। तो अब देखिए ये जो अरसलान वाले नेम थे कॉलम थे ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट शो हो गए। तो फार्मूला में जो डिफाइन नेम ऑप्शन है ये इस तरह काम आता है। कहने का मतलब है कि आप कोई शॉर्टकट की मदद से काम कर सकता है, जैसे यूज इन फार्मूला हो गया, या आप कोई भी फार्मूला लगा कर उसके नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट फ्रेम सिलेक्शन की मदद से आप रो सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और कॉलम कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है डिफाइन नेम का ऑप्शन का यूज। आई होप कि तो डिफाइन नेम ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आगे मिलता है हमें ऑप्शन फार्मूला एडिटिंग। अब फार्मूला एडिटिंग का मतलब क्या होता है, एडिटिंग मतलब होता है चेक करना। अब देखिए आपके पास कोई बड़ी बड़ी डेटा है, उसमें कहीं पे कोई एरर आ गया है, कोई इशू आ रहा है, तो वहां पे कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे कैसे, फार्मूला एडिटिंग की मदद से। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ी है, मैंने थोड़ी सी डेटा ले रखी है। अगर आपके पास 1500 की डेटा है तो उस पे आप कैसे ढूंढेंगे कहीं पे अगर एरर लगा हुआ है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखें हम क्या कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे जो ये जो हमारा सेल है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको भी क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इक्वल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको जैसे मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट पकड़ प्लस दबाता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया प्लस किया, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट जैसे मैंने किया प्लस किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब कर देंगे हम इंटर, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए आ गई है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, ये वाला जो सेल है इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है। तो अब जाएंगे फार्मूलाज में, फार्मूलाज में जैसे जाएंगे तो शुरू को यहाँ से करते हैं एरर चेकिंग से। अब देखें जैसे मैं इस पे ओके करूंगा तो ये देखें ये बता रहा है कि एरर इन सेल। ये सेल कहाँ पे है, एरर है, ये हमारा जो है इसको साइड में रखें, ये जो है हमारा ऊपर देखें, आपको आई होप के शो हो रहा होगा। तो F6 में है, F6 कौन सा है, ये वाला। अब देखें F6 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे F6 है, ये बता रहा है आपको। लेकिन इक्वल B6 प्लस C6, ठीक है, ये जो है B6 है, ठीक है, C6 है, C6 है, ये D6 है, E6 है, ठीक है। ये हमने जो है फार्मूले में जो वैल्यूज है हमने ऐड किए हैं। अ वैल्यू यूज इन द फार्मूला इज द अदर रैंक दिस टाइप, ठीक है। तो बता रहा है इसमें हमने जो यहाँ पे यूज हुआ है ये यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं फार्मूलाज में, जैसे आएंगे फार्मूलाज में आएंगे
तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है ट्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, फार्मूलाज में चलते हैं। अब ये इसमें क्या है कि ये हमें बताएगा कि इन वैल्यू में क्या क्या इसमें इस फार्मूले में कौन से वैल्यूज हमने सिलेक्ट किए हैं। तो इसको जैसे ओके करूंगा तो ये देखें हमें एक लाइन मिल रही है, तो इस फार्मूले में हमने ये वाली वैल्यू ऐड की है। तो फार्मूला में दोबारा चलेंगे। अब यहाँ पे रिमूव करने के लिए इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो दूसरा हमें जो ऑप्शन मिलता है ट्रेस ट्रेस डिपेंडेंस। अब ये क्या होता है, देखिए पहले हमने जो सिलेक्ट किया इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज को ढूंढा। अब वैल्यूज के हिसाब से फार्मूले को ढूंढेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फार्मूलाज में आएंगे, ट्रेस डिपेंडेंस में जाएंगे। ट्रेस डिपेंडेंस में जैसे जाएंगे इसको ओके करेंगे। तो अब देखें जैसे मैंने ओके किया तो ये जो वैल्यू है इस फार्मूले में यूज हुई है। कहाँ पे यूज हुई है, इसमें यूज हुई है। अगर देखें मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, सॉरी, इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, इसमें सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसको जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब जाएंगे फार्मूलाज में। फार्मूलाज में जैसे जाएंगे ट्रेस एंड डिपेंडेंस करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, पहले मैं फार्मूलाज में जाता हूँ, रिमूव एरोज कर देता हूँ। अब जाऊंगा फार्मूलाज में जैसे, सॉरी, इसमें सिलेक्ट करके फार्मूलाज में जाऊंगा। फार्मूलाज में ट्रेस डिपेंडेंस जैसे करूंगा तो ये देखें ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ रही है कि ये सेल जो है इसका जो फार्मूला है इधर यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम रिमूव एरोज कर देंगे। ठीक है, तो अब नीचे हमें जो ऑप्शन मिलता है आगे शो फार्मूलाज। अब शो फार्मूलाज में क्या होता है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जो जो हमने फार्मूले लगाए हैं वो हमें अपने आप शो होंगे। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे, अब देखें जो जो हमने फार्मूला शो लगाए हैं ये यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। तो इसको मैंने साइड में रखा था इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें सम यहाँ पे हमने इक्वल डाल के B6 C6 D6 E6 हमने लगाया था। अब जाएंगे फार्मूलाज में। ठीक है, नीचे हमें बता रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब जाएंगे फार्मूलाज में। फार्मूलाज में जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे इसको शो फार्मूलाज इससे सिलेक्ट कर देंगे। अब फार्मूलाज में आए, नीचे हमें मिलता है एरर चेकिंग, तो हमने सीखा एवेलुएट फार्मूला। तो एवेलुएट फार्मूले में क्या होता है कि हमें जो है स्टेप बाय स्टेप ये बताता है फार्मूले को। अगर आपके पास 500,000 की कोई शीट है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आप फार्मूले को चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे हम कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा एरर आया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फार्मूलाज में जाएंगे, फार्मूलाज में जैसे जाएंगे यहाँ पे हमें शो हो रहा है एवेलुएट फार्मूला। इस पे जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देखें B6 D6 E6। ठीक है, ये जो है इस जो वैल्यू में है ये हमारे जो है सेल हमने ऐड किए हैं। अगर यहाँ पे हम एवेलुएट करते हैं तो ये देखें 23 प्लस C6 D6 E6 ये हमें बता रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे एवेलुएट करेंगे तो अब करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो एरर बता रहा है वो बता रहा है कि हमने जो यहाँ पे बी डाला है टेक्स्ट, ये हमारा जो है एरर है। अब इसको एवेलुएट कर दें। ठीक है, वैल्यू है हमारा D6 है। ठीक है, तो इसको हम एवेलुएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो ये हमें क्या बताता है कि जहाँ पे कोई आपका एरर है तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है एवेलुएट, यहाँ पे एवेलुएट फार्मूला की मदद से। तो आई होप कि दोस्तों ये जो भी जितने भी टर्म्स है इस फार्मूला एडिटिंग में आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको वाच विंडो ऑप्शन का पता है। देखें जैसे हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें फार्मूला टैब के अंदर वाच विंडो का ऑप्शन मिलता है। काफी लोगों को यही लगता है कि वाच विंडो एक आम सिंपल सा ऑप्शन है एक, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला टैब में जो भी ऑप्शन मिलते हैं मुझे सबसे ज्यादा वाच विंडो वाला ऑप्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। वो कैसे, अब देखें हमारे पास ये डेटा है तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास डेटा है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी ढेर सारी फैली हुई डेटा मिलती है।
तो उसका अगर किसी मान लीजिए किसी का सम निकालना है, किसी की अटेंडेंस निकालनी है, किसी का कुछ निकालना है, तो उसके सबके पास सबकी जो होती है बड़ी डेटा होती है। तो देखिए लास्ट में मैंने इसका सम नीचे रखा हुआ है ताकि आपको समझाने की खातिर मुझे ये ऊपर शो नहीं हो रहा। तो वॉच विंडो से क्या होता है कि अगर हम वॉच विंडो पे ओके करेंगे, किसी भी, कहने का मतलब है कि वॉच विंडो का इस्तेमाल करके किसी को भी एज अ सेल को हम करके ऐड करके उसकी जो है डेटा हम निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये कितना हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे इसको मैं बैक हटा के इसको मैं ये वाला 45 लिख देता हूँ, इसको इंटर कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि हमारी जो है कितनी हुई है, ठीक है। तो वॉच विंडो से क्या होता है कि हम एज अ रिजल्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सबसे ऊपर। तो इसकी मदद से ये होता है कि हम सबसे ऊपर अपनी, जैसे इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर स्क्रीन में ये शो होगा। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखिए जैसे मैं फार्मूला टैब में आ गया, आगे हमें मिलता है वाच विंडो का ऑप्शन। तो इसको करने के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे इसको, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो एड वाच पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एड वाच पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एड वाच पे क्लिक किया, अब मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। नीचे जैसे आता हूँ मैं, नीचे जैसे हम आएंगे अपने यहाँ पे नीचे आएंगे, तो हमारा जो सेल है इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ तो अब देखें ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ सबसे ऊपर, तो हम क्या कर देते हैं, ये वाली जो हमारे पास ये वाली टोटल है, इसको मैं हटा के जस्ट मैं ये लिख देता हूँ। अब कर देता हूँ इंटर। इंटर जैसे मैंने कर दिया तो अब देखें हमारी वैल्यू क्या हो गई है। देखिए यहाँ पे मेरे कर्सर पे देखें वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको भी बैक हटा के मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी डेटा ली है। अगर मैं इंटर कर देता हूँ, इसको भी ये वाली हमारी वैल्यू आ गई। मैं इसको भी हटा के ये वाली वैल्यू देख देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखें हमारी इस तरह से वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर आपको ये जो यहाँ पे ये वॉच विंडो वाला ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रखें, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से ऊपर जैसे आएंगे तो आपको इस तरह का एरो जब नजर आए तो लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक जैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो जहाँ पे हमारा फार्मूला बार था, तो वहां पे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो हमारे पास ये देखिए फार्मूला बार यहाँ पे बता रहा है सम, ठीक है, टू F2 to F7, ठीक है। तो ये अपने आप शो होगा। हमें क्या होगा, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई लंबी चौड़ी डेटा है तो हम बार बार उसे, अगर कोई सुपरवाइजर आता है तो हमें बताता है इसकी टोटल निकाल के दो, इसकी साइंस या मैथ्स यहाँ पे है इसकी निकाल के दो। तो हमें क्या होगा कि हम बार बार हम नीचे आके उसकी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ही चेक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू हमें शो होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी और भी दूसरी सीट वाली भी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से करेंगे एडवांस। एडवांस जैसे करेंगे हम चलेंगे अपनी दूसरी सीट पे। दूसरी सीट पे जैसे अब देखें इसमें लास्ट में ये हमारे पास, जैसे देखें वो हमारी नॉर्मल डेटा थी, आपको समझाने के लिए मैंने रखी थी। ये थोड़ी सी मेरे पास लंबी डेटा है। इसमें जैसे नीचे आएंगे तो देखें ऊपर शो नहीं हो रही थी, यहाँ पे नीचे हमारी शो हो रही है। तो इसको जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे साइड में फार्मूला में यहाँ पे F2 F91, ठीक है। तो यहाँ पे F7 ये हमारी दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आप इसको कोई चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे जाएं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेरे कर्सर पे देखें शो हो रही होगी। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फार्मूला टैब में यहाँ पे जो वॉच विंडो का ऑप्शन होता है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी कोई रिजल्ट निकालना चाहते हो, आपके पास सुपरवाइजर आता है, आपको बोलता है कि ये मेरे पास डेटा है, इसमें कोई मसलन के कोई गलती है
या कोई इसमें सही नहीं है, इसको चेक करके दे कि कहाँ कहाँ पे इसमें गलत लिखा गया है और कहाँ कहाँ पे इसमें इशू है, तो आप इस वाच विंडो की मदद से जैसे ही आप इसको सेट करेंगे या वो आपको बोलता है सैलरी वगैरह है इसकी चेंज करके दें, इसकी इतनी नहीं इतनी हटा दें, तो वॉच विंडो की मदद से क्या होगा कि आप जैसे हटाएंगे या तो आप जाएंगे टोटल करेंगे उसको एक एक करके देखेंगे, तो इसकी मदद से आपको सबसे ऊपर शो होगा और आपका काम जो है वो आसानी से हो। आई होप के दोस्तों वॉच विंडो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे हमें मिलता है, लास्ट में मिलता है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में जैसे हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, आते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन में। कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें एक मिलता है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स एंड मैनुअल। तो काफी दोस्त क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी आज हम कवर करते हैं। और आगे मिलता है कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट शीट, तो इसको भी आज हम सीखते हैं। तो ये जो सारे ऑप्शन थे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, फार्मूला टैब के अंदर हमें कैलकुलेशन ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये जो सारी हमारे पास डेटा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्ट इक्वल करेंगे। अब अल्ट इक्वल क्या होता है, अल्ट इक्वल होता है सम का फार्मूला लगाने के लिए, इसकी जो है शॉर्टकट की है। जैसे मैं इंटर करूंगा इसमें जो है हमारा सम लग चुका है। अब देखिए साइड में कार्नर में हमें जैसे ही ब्लैक कर्सर मिलता है, हम इसके कोई भी हम फार्मूला लगाते हैं तो इसको जैसे ही हम ड्रैग करते हैं यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया, तो ये देखें हमारा जो सम का फार्मूला है ऑटोमेटिक जो भी हमारे पास रोज हैं उसमें ऑटोमेटिक ये लग चुका है। तो आगे हमें फार्मूला टैब में अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ मैनुअल। मैनुअल पे जैसे सिलेक्ट कर दिया, अब इसको हम हटा देते हैं, सबसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, इसमें दोबारा से हम अल्टी इक्वल डालेंगे। दोबारा से हम अल्टी इक्वल जैसे ही लिखेंगे तो सम का फार्मूला हमारा लग गया। एंटर करेंगे इसको। अब देखें साइड में कार्नर पे हम जाएंगे, कार्नर पे जैसे ही आएंगे इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो हमारा देखें ये जो भी हमारे पास रो थे इसमें जो है ऑटोमेटिक ये जो है हमारे पास रो अपने आप से नहीं हुए। तो अगर हम जाएंगे फार्मूला टैब में, अगर ऑटोमेटिक हमने क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं लगे क्योंकि हमने मैनुअल किया था। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट में हमने मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें हम कैलकुलेट नाउ करेंगे। कैलकुलेट नाउ करेंगे तो हमारा देखें ऑटोमेटिक ये जो हमारे पास रो है इसमें सेट हो जाएगा। और अगर हमें इस पे यहाँ पे हटा के कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे ही इंटर करेंगे इसको तो हमारा जो है ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये देखें इसको जैसे ही हम ये चेंज नहीं हो रहा है, जिसके जैसे मैंने इसको हटा के इसको जैसे इंटर किया तो ये देखिए हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। इसको हटा के ये मैं कर देता हूँ, इसको अब इंटर कर देते हैं तो हमारा चेंज नहीं हुआ। अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके फार्मूला में जाके दोबारा से कैलकुलेट नाउ करेंगे तो ये देखें हमारे पास ऑटोमेटिक ये चेंज हो गए। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला में जाके यहाँ पे जाएंगे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, बैक स्पेस किया और वैल्यू मैंने लिख दी। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है। इसको भी इंटर कर देते हैं, इसको भी हम इंटर कर देते हैं, इसको भी हम और वैल्यू लिख के एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखें जाएंगे यहाँ पे फार्मूला में जाके यहाँ पे हम जाएंगे कैलकुलेट नाउ पे, ऑटोमेटिक ये हमारी जो है वो सिलेक्ट हो रही है क्योंकि हमने कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दो ऑप्शन थे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मिलता है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। अब ये क्या ऑप्शन होता है, अब चलते हैं हम नई दूसरी शीट में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी शीट में जैसे ही ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, वन टाइप करेंगे, वन इंटर किया, वन लिखेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला ऐड करेंगे, इक्वल डालेंगे, इसको वन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वन से करेंगे। ठीक है, वन से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया हम करेंगे इसको इंटर। इंटर जैसे करेंगे यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं, 3 लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ से हम इसमें इतना कर देते हैं जैसे हमारा 10 तक आ जाए।
तो ये देखें हमारा यहाँ पे साइड में आते हैं, फिर सीरीज में करते हैं तो हमारा 11 तक आ गया, हम इसको 10 तक कर देते हैं। देखिए 10 तक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, 4 6 8 9, ठीक है। ये हमने इधर तक टाइप कर दिया। अब देखें ये जो फार्मूलाज में हम जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक स्वेप हार्ड डेटा, तो ये ऑप्शन समझने वाले हैं। अब देखिए ये हम डेटा टेबल पे, ये डेटा टेबल पे ऑप्शन यूज होता है। अब देखिए वैसे तो डेटा टेबल में जैसे जाते हैं, डेटा में हम जाते हैं डेटा टेबल में, तो हमें यहाँ पे मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये ऑप्शन बहुत ही बड़ी लंबी टॉपिक है, तो जस्ट मैं बस आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन मिलता है, तो ये किससे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसको बस प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे चल के हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब देखें जहाँ पे हमें मिलता है, क्या ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है डेटा टेबल ऑप्शन, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको ये जो है हमारे पास यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, आएंगे यहाँ पे डेटा टेब में। डेटा टेब में जैसे आएंगे यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा टेबल पे सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया, इसको हम हटा देते हैं, इसको बैक स्पेस कर देते हैं, इसको भी हम बैक स्पेस कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा नीचे वाले रो में लग चुका है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा, 2 लिखेंगे, आगे करके 4 लिखेंगे, 6 8 9, ठीक है। तो अब दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। अब जाएंगे डेटा टेब में, डेटा टेब में जैसे जाएंगे यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे डेटा टेबल पे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम कौन सा रो सिलेक्ट करेंगे, ये वाला 1 वाला, ठीक है। 1 वाला सिलेक्ट किया, नीचे सिलेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे दूसरा जो 1 है इसको मल्टीप्लाई किया था 1 से, इसको हम ओके करेंगे। अब देखें जैसे ओके किया तो हमारे पास जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखें इसका क्या यूज होता है, अब इसका कमाल देखें डेटा टेबल का। अब देखें जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 3 लिख के जैसे मैं इंटर करूंगा तो 3 6 9, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 7, 7 करके जैसे हम एंटर करेंगे तो उस तरह से आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो भी हम टाइप करेंगे डेटा टेबल का ऑप्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है डेटा वो ऑटोमेटिकली तैयार होके हमें मिल जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फार्मूलाज में हम जाते हैं, फार्मूलाज में यहाँ पे हमें मिलता है ऑटोमेटिक स्टेप फॉर डेटा। तो इसमें जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें जैसे हम इसको करेंगे 4 करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा देखें ये इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से बैक स्पेस करके जैसे 5 करेंगे, इंटर 5 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे, इंटर करेंगे, 5 करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखें इसमें टेबल में यूज नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि फार्मूलाज में जैसे हम आएंगे, अब चलते हैं हम दूसरी शीट में, शीट 3 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें इसको हटा के मैं इसमें कुछ और लिख देता हूँ। इसको जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसको मैं दोबारा से इसमें ये लिख देता हूँ, इसको भी दोबारा से इंटर कर देते हैं, तो ये देखें इसमें भी चेंज हो रहा है। तो इसको इसमें अगर एंटर कर देते हैं, इसमें भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि फार्मूलाज में आए कैलकुलेशन ऑप्शन में जो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स ऑप्शन मिलता है, ये अपनी डेटा टेबल पे नहीं, डेटा टेबल पे काम नहीं करेगा। जस्ट बाकी जो भी आपके पास ऐसा डेटा होगी उसमें काम करेगा, जो डेटा टेबल है उसमें ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप के दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मिलता है कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शी। तो इसमें क्या होता है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इधर तक सिलेक्ट कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी जैसे करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी नई शीट ले लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वी से हम इसको कॉपी को हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब देखें इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अल्ट इक्वल कर देता हूँ, अल्ट इक्वल करके यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया है इसको अल्ट इक्वल करेंगे, अल्ट इक्वल करेंगे सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसको एंटर करेंगे,
एंटर जैसे ही करेंगे, इसको यहाँ से साइड में कार्नर में दबाएंगे। कार्नर में जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फार्मूलाज में, एक मिलता है कैलकुलेट नाउ, दूसरा मिलता है कैलकुलेट शीट। तो कैलकुलेट नाउ से क्या होता है, सिर्फ इसी में ही हमारा कैलकुलेट नाउ होगा। अगर कैलकुलेट शीट करेंगे तो कैलकुलेट शीट इधर भी सिलेक्ट होगा, वहां पे भी सिलेक्ट होगा। जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैलकुलेट शीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें शीट 3 में भी हमारा ये लग चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट नाउ करूंगा तो सिर्फ हमारा जो है उसी में लगेगा जहाँ पे हमारी जो है शीट है, तो सिर्फ शीट में ही लगेगा। बाकी जो अब देखे मैंने बाकी जो शीट है कैलकुलेट फार्मूला में जाएंगे, कैलकुलेट नाउ करेंगे तो कैलकुलेट नाउ में ही लगेगा, कैलकुलेट शीट में नहीं लगेगा। कैलकुलेट शीट करेंगे तो आपके पास जो है कैलकुलेट शीट में बस ये फार्मूला काम करेगा। आई होप के दोस्तों जितने भी फार्मूला टाइप में ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसे कि इंसर्ट फंक्शन हो गया, ऑटो सम हो गया, फंक्शन लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया 400 से भी ऊपर फंक्शन है, डिफाइन नेम हो गया, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, ये जो सारे ऑप्शन थे स्टेप बाय स्टेप हमने कवर कर दिए हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आई होप के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप के आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, इन कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।